इधर यूरोप में बढ़ती गर्मी को लेकर वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले 10 सालों में यूरोप में गर्मी भीषण तबाही की वजह बन सकती है। ठंडे मौसम में रहने के आदी लोग भीषण गर्मी से तिलमिला रहे हैं। गर्मी ने यूरोप के कई देशों में ऐसा कोहराम मचाया हुआ है कि लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। जुलाई में बारिश के साथ ही गर्मी से राहत मिलने शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल जुलाई में गर्मी ने 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भीषण गर्मी पर यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि इस साल अमेरिका, पोर्टलैंड, ओरेगन, कनाडा में 49.5 डिग्री तक पहुंचा पारा। अमेरिका, कनाडा में जून में रिकॉर्ड गर्मी से सैकड़ों लोगों की मौत। अमेरिका, कनाडा में भीषण गर्मी से जून में 100 करोड़ समुद्री जीव मरे। स्पेन के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर। जर्मनी में गर्मी का 70 साल का रिकॉर्ड टूटा। फ्रांस में 16 साल बाद पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा। स्विट्जरलैंड के कई इलाकों में हीट वार्निंग जारी। कनाडा और उत्तरी पश्चिम अमेरिका में गर्मी ने ऐसा कोहराम मचाया कि सड़कों पर दरारें आ गईं। प्रशासन को स्कूल बंद करने का आदेश देना पड़ा। कोरोना जांच केंद्रों को सरकार ने बंद कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि घर के बाहर खुले में अंडे रखने पर क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। अगर घर के बाहर यह हाल है तो अंदर क्या होता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। भीषण गर्मी से जंगलों में आगजनी हुई और हजारों जानवरों की मौत हो गई। अमेरिका और कनाडा में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंचने से समुद्री जीवों के लिए उस गर्मी को झेलना मुश्किल हो गया और करीब 100 करोड़ से ज्यादा समुद्री जीवों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। 100 करोड़ से ज्यादा समुद्री जीवों के मरने का मतलब है किसी बड़े इलाके में बड़ा इकोलॉजिकल संतुलन बिगड़ जाना। अब वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे तो अगले 10 सालों में यूरोप में गर्मी के ऐसे रिकॉर्ड बनेंगे जिनकी कल्पना तक किसी ने नहीं की होगी। एम्स्टर्डम में व्राइजे यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज के शोधकर्ता टिम कोमो ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में यूरोप में और ज्यादा गर्मी पड़ेगी। वहीं फ्रांस की नेशनल वेदर एजेंसी ने बताया कि 34 साल में देश में लू 2 गुनी तेज हुई है। 2050 तक फ्रांस में लू 4 गुनी हो जाएगी। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। ये हमारी और आपकी उन गलतियों की सजा है जो हम सालों से करते आए हैं। विकास के नाम पर जिस तरह से प्रदूषण को हवा में घोल दिया गया, उसका नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन इतनी तेजी से हुआ कि जहां सामान्य बारिश हुआ करती थी वहां 1000 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। तो कहीं ऐसी भीषण गर्मी पड़ी कि करोड़ों जीव जंतुओं की मौत हो गई। तेजी से बढ़ी गर्मी के चलते ग्लेशियरों के पिघलने का सिलसिला भी जारी है। दुनिया के टॉप मौसम वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट चेंज से होने वाली महातबाही को लेकर पूरी दुनिया को आगाह किया है। नेचर क्लाइमेट चेंज मैगजीन ने वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के लिए महाचेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अटलांटिक महासागर में ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जिसकी वजह से पूरे विश्व में उथल पुथल मच सकती है। खासकर अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में महातबाही मच जाएगी। वैज्ञानिकों ने सबूतों के साथ अलर्ट करते हुए बताया कि अटलांटिक महासागर में गल्फ धारा का प्रवाह टूट सकता है, जिसकी वजह से गल्फ स्ट्रीम पूरी तरह से टूट जाएगी और पूरी दुनिया में तबाही होगी। गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर पश्चिमी यूरोप तक समुद्र के अंदर से बहती है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग ने चीन और भारत जैसे एशियाई देशों को भी नहीं बख्शा है। आलम यह है कि चीन दुनिया का ऐसा देश बनकर उभरा है जहां दुनिया में सबसे तेजी से तापमान बढ़ा है। ये दावा चीन की सरकारी एजेंसी का है। चीनी रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में चीन सबसे ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है।
पिछले कुछ दशकों में यहां 0.26 डिग्री की रफ्तार से गर्मी बढ़ रही है। चीन में तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से हुए जलवायु परिवर्तन की वजह से ही चीन के कुछ इलाकों में इतनी बारिश हुई कि चीन में 1000 साल में सबसे भयानक बाढ़ और बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। चीन के अलावा बेल्जियम और जर्मनी जैसे देश जहां बाढ़ से तबाही की कल्पना करना भी मुश्किल था, वहां इस साल बारिश ने ऐसी तबाही लाई कि सैकड़ों लोग बेघर हो गए। ऑस्ट्रेलिया में पिछले महीने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों को बेचैन कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चेतावनियां पहले भी आती रही हैं, लेकिन उन पर कभी संजीदगी से ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अगर अब भी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कोशिशें नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में ये कितनी बड़ी तबाही की वजह बनेगा, कल्पना करना भी मुश्किल है।